हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंदा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे मिसलेनियस सामान्य ज्ञान की, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण होगा। ये प्रैक्टिस सेट चौथा है। इन प्रैक्टिस सेटों का अगर आपने लगातार अभ्यास कर लिया तो सफलता की गारंटी सुनिश्चित हो जाएगी। इसका अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल टारगेट विद चंद्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए आज के टॉप 20 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1968 में, बी है 1970 में, सी है 1972 में और डी है 1975 में। इसका विकल्प नंबर सी सही है। 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है आजमगढ़, बी झांसी, सी कानपुर देहात और डी है महोबा। तो आप जैसा कि आपको ज्ञात होगा, महोबा पान के लिए फेमस है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की दो जगहें और हैं, जैसे कि एक है बांदा जिला और एक है बनारस। ये भी पान के लिए काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम इलबारी शासक कौन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है गयासुद्दीन तुगलक। इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। इल्तुतमिश जो है वो इलबरी शासक था। इलबरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलबरी तुर्क था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसकी पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था, जो कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका भी बनती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? ऑप्शन ए है बोत्सवाना, बी है केन्या, सी है नाइजीरिया, डी है घाना। इसका विकल्प नंबर ए सही है, बोत्सवाना। बोत्सवाना एक देश है और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पंच महाव्रत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है वैष्णव धर्म, डी है शैव धर्म। तो पंच महाव्रत जिन्हें पांच आर्य सत्य कहा जाता है, ये जैन धर्म से संबंधित है। ये कौन कौन है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो कि 5वां महाव्रत है, जिसको 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित कालानुक्रमिक व्यवस्था करें। अर्थात ये जो दिए गए हैं नंबर, जो ये घटनाएं दी गई हैं, इनको कालानुक्रम व्यवस्था में लगाना है। पहला है जिन्ना के 14 सूत्र, दूसरा है नेहरू की रिपोर्ट और तीसरा है दांडी मार्च और चौथा है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो देख लेते हैं, जैसे जिन्ना के 14 सूत्र की बात करते हैं तो ये कब आया? ये आया था मार्च 1929 में। ठीक, इसके बाद अगर हम नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो ये 1928 की बात है। पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगर हम दांडी मार्च की बात करते हैं तो दांडी मार्च कब आया? दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था 1930 में। 1930 में। लेकिन कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को। तो अब यहाँ विकल्प पर देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा। विकल्प नंबर 2 ये, ठीक है, नेहरू की रिपोर्ट पहले आएगा, अर्थात ये वाला पहले आएगा। उसके बाद मार्च 1929 में कौन है? जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। तो ये 2 के बाद क्या बना? 2 बना, फिर 1 बना। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आएगा, अर्थात चौथा नंबर 214 और उसके बाद बचा लास्ट में 3, तो 2143 बनेगा। 2143 तो किस में दिया गया है? 2143 बी नंबर ऑप्शन पे दिया गया है, तो 20 का सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस में पखुई टाइगर रिजर्व अवस्थित है? तब पखुई टाइगर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? विकल्प नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरिंग स्ट्रेट किसके मध्य में है? ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है भारत और श्रीलंका, बी है रूस और अलास्का, सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, डी है इंडोनेशिया और सुमात्रा। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट ये रूस और अलास्का के बीच में स्थित है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो अलास्का है, अलास्का का कुछ हिस्सा इस तरीके से निकला रहता है और इस तरफ जो है वो रूस है पूरा, है ना, एशिया का भाग है। और ये जो है, ये अलास्का जो है वो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा, और इसी के बीच में से जो है वो बेरिंग स्ट्रेट गई हुई है। तो रूस और अलास्का के बीच से बेरिंग स्ट्रेट निकली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किसके साथ बॉर्डर बनाता है? ऑप्शन अब इस पे दिए गए हैं 1 2 3 4 5। तो कजाकिस्तान, दूसरा नंबर तुर्कमेनिस्तान, सी अफगानिस्तान, 4 इराक और 5 है रूस। तो बताना है, विकल्प भी दिए गए हैं 1 2 5
124, 1234, 1235। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही होगा, 125, अर्थात कजाकिस्तान बनाता है बॉर्डर, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान बनाता है और रूस बनाता है। अफगानिस्तान कैस्पियन सागर के साथ और इराक भी नहीं बनाते। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 125। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पट्टचित्र एक प्रकार की पेंटिंग है, ये कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी बिहार, सी कर्नाटक और डी, गलती से यहाँ पर दोबारा भी कर्नाटक हो गया है, ओके कोई बात नहीं। तो इसका विकल्प नंबर जो है वो ए सही होगा, ओडिशा। बिहार की अगर बात करें तो मधुबनी कला जो है वहाँ की वो बिहार में है और पट्टचित्र प्रकार पेंटिंग है जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण घोंसला समुद्र तट कौन सा है? ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी, बी है मन्नार की खाड़ी, सी है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और डी है गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव सेंचुरी। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। तो इसका विकल्प नंबर डी सही है, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव सेंचुरी। ये कहाँ पर है? ये ओडिशा में है, ओडिशा, ओके ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिशन शक्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बीमा से, बी किसानों की सुरक्षा से, सी महिलाओं की सुरक्षा से, डी है कोविड से सुरक्षा से। तो ये महिलाओं की सुरक्षा से, वुमेन सेफ्टी से संबंधित है मिशन शक्ति। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और इस समय 2021 में इसका तीसरा चरण चल रहा है। ठीक है, तो मिशन शक्ति जो है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए है किसान, बी है औद्योगिक विकास, सी है स्वावलंबन से सशक्तिकरण और डी है महिलाओं के सशक्तिकरण से। तो उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का मुख्य विषय क्या था? स्वावलंबन से सशक्तिकरण। एक तरीके से कह सकते हैं ये इसकी थीम थी, एक तरह से इसकी थीम भी कह करके इसको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन की उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, बी है मैडम भिकाजी कामा, सी है एनी बेसेंट और डी है सरोजिनी नायडू। ये चारों महिलाएं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है, चाहे वो एनी बेसेंट हो, चाहे सरोजिनी नायडू हो, या मैडम भिकाजी कामा हो, या कस्तूरबा गांधी हो। लेकिन यहाँ पर जो इस प्रश्न का विकल्प सही होगा मैडम भिकाजी कामा। इन्होंने 1907 ईस्वी में भारत का प्रथम राष्ट्रध्वज फहराया था और ये ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया अर्थात दादा भाई नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, उनकी ये सेक्रेटरी भी थी। कौन? मैडम भिकाजी कामा। ओके, तो विकल्प नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? सोलर सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू व्हाट एनर्जी? तो ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, भी रासायनिक ऊर्जा में, डी वैद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि जो सोलर सेल होता है वो क्या करता है कि जो सौर ऊर्जा है उसको इकट्ठा करता है, उसके और कैसे बैटरी में ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठित होती है। इसके बाद ये फिर वैद्युत ऊर्जा में इसको परिवर्तित करके इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका विकल्प नंबर आपको पता चल गया होगा कि डी सही होगा, वैद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट के बाद भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है? तो पेपरलेस का मतलब होता है दोस्तों कि किसी पेपर का यूज़ ना किया जाए बल्कि ऑनलाइन उसको रखा जाए पटल पर। तो उत्तर प्रदेश ये पहला राज्य जिसने केंद्रीय बजट के बाद पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन ए है सत्यार्थ प्रकाश, बी है पाखंड खंडन, डी है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और डी है ज्ञान योग। तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो ये भी जो है वो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। पाखंड खंडन भी इन्होंने ही लिखा है और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही रचित हैं। ठीक है, तो ये बचा ऑप्शन नंबर डी, ये जो ज्ञान योग है इसकी रचना जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। विवेकानंद जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान जो हमारा धार्मिक सुधार आंदोलन उनमें बहुत बड़ा योगदान है। इन्हें मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए है चंपावत, बी है रुद्रप्रयाग, सी है टिहरी और डी है पिथौरागढ़। ये चारों के चारों जो जगहें हैं वो उत्तराखंड में स्थित हैं। अब बात यह है कि धौली गंगा जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल कौन होगी? ठीक है, तो ये पिपराइच जो मिल है जो कि गोरखपुर में स्थित है और ये गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली पहली चीनी मिल होगी उत्तर भारत की। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला लास्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट?
ऑप्शन ए 5 मार्च 1931, बी 25 मई 1931, सी है 12 फरवरी 1932 और डी है 5 मार्च 1932। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये टॉप 20 क्वेश्चन की हमने बात की। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट हो या कोई प्रश्न करना हो तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कर सकते हैं, उसका आंसर आपको ससमय जरूर दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।